प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। परमात्मा आनंद का असीम स्रोत हैं। वे हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देते हैं। हे साहिब, आपकी दया मेहर से आज हम चेतावनी के शब्द पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें इतना विवेक देना, हमें इतनी बुद्धि देना, इतना ज्ञान प्रदान करना कि हम श्वेत चुंदरिया में यानी कफन में लिपटने से पहले ही खुद को इतना तैयार कर लें कि अपने असली घर में हम जा सकें, उसकी तैयारी हम पूर्ण कर लें। आज साथ संगत जी, जो हम भजन लेने जा रहे हैं वो बड़ा ही चेतावनी से भरा हुआ भजन है। कठोर सत्य की वो याद दिलाता है, जिस सत्य की तरफ से हम मनुष्य व्यक्तियों ने आंखें अपनी मूंद रखी हैं, वो सत्य उजागर होता है। जब हम इस भजन को लेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि वो सत्य क्या है। भजन की एक लाइन हम ले रहे हैं, उसमें कहते हैं कि चलो गुरु की नगरिया। गुरु की नगरिया वो अवस्था है जहां पर जाने के बाद जीव आत्मा को संसारी दुखों में वापस से आना नहीं पड़ता। दुखों और सुखों से वो छूट जाता है। वो असीम गुरु की नगरिया है, जहां पर पहुंच जाने के बाद जीव आत्मा के अंदर में संसार के ये झूठे मोह माया के नाते कुछ भी शेष नहीं रहते। सबसे नाता तोड़ के वहां जाना इसलिए अनिवार्य है, तभी हमारे दुख और सुख यहाँ के खत्म होंगे। यदि इस संसार से ही हम नाता जोड़े रखेंगे तो गुरु की नगरिया में हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ही वहां जाने के लिए इस संसार सागर से मोह का नाता तोड़ना ही पड़ता है, अनिवार्य है। चेतावनी के इस भजन को अपने हृदय में उतार कर ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि संत जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। भजन के माध्यम से संत जी कहते हैं, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। जब यमराज लेने को आवे चले न कोई बहाना। जब यमराज लेने को आवे चले न कोई बहाना। यहाँ कोई ना रहेगा, जाना है सबसे नाता तोड़ के। यहाँ कोई ना रहेगा, जाना है सबसे नाता तोड़ के। तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, जाना है सबसे नाता तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहाँ पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहाँ पकड़ कर भाई। पाँव पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे तिरिया। पाँव पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे तिरिया। ओ सैया मत जा अकेला, सफेद चुनरिया ओढ़ के।
ओ सैया मत जा अकेला, सफेद चुनरिया ओढ़ के, ओढ़ के जी ओढ़ के, ओढ़ के जी ओढ़ के, सफेद चुनरिया ओढ़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चार जने मिल कर के आए करने लगे तैयारी, चार जने मिल कर के आए करने लगे तैयारी, हाथ पांव को बांध करके कर दिया असवारी, हाथ पांव को बांध करके कर दिया असवारी, उठाया चार कहरवा, मुखड़ा से राम नाम बोल के, उठाया चार कहरवा, मुखड़ा से राम नाम बोल के, बोल के जी बोल के, बोल के जी बोल के, मुखड़ा से राम नाम बोल के। ओ चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता, जो नहीं भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता, काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता, काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता, और जग से जाएगा अकेला, अपना पराया सब छोड़ के, हो जग से जाएगा अकेला, अपना पराया सब छोड़ के, छोड़ के जी छोड़ के, छोड़ के जी छोड़ के, अपना पराया सब छोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। क्या होती है गुरु की नगरिया और संसार से विपरीत क्यों होती है गुरु की नगरिया? क्योंकि गुरु की नगरिया आनंद का वो असीम स्रोत है जिसे संसार सागर में पाया नहीं जा सकता। ऐसे जब तक हम संसार की अज्ञानता में, मोह निद्रा में सोए पड़े हैं, तब तक हम उसको पा नहीं सकते। इसलिए संसार से विपरीत दिशा कही गई है गुरु की नगरिया की। गुरु की नगरिया और संसार से विपरीत हो जाना ही सही मायने में गुरु की नगरिया में जाना होता है। इसीलिए कहा है चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के।
प्यारी साध संगत जी, आप समझ पा रहे होगी कि गुरु की नगरिया कैसी है। कोई ईंट पत्थरों का बना हुआ शहर या आश्रम नहीं है। वस्तुतः हम समझते हैं कि गुरु की नगरिया कौन सी समझते हैं हम? आश्रमों में जाना, गुरुओं की सेवा करना। जो संसार में मनुष्य गुरु के रूप में बने हुए हैं, उनकी सेवा अर्चना करना, उनके पास जाना, वो गुरु की नगरिया समझते हैं। गुरु की नगरिया वो नहीं होती। गुरु की नगरिया तो वो होती है जिसमें वो रूहानी अवस्था हमें मिलती है, जहां पर जाकर आत्मा सदा के लिए अपने मूल अस्तित्व को पा जाती है, यानी कि परम शांति में मिल जाती है। वो है असली गुरु की नगरिया। तो हाँ, संसार में आप कह सकते हो गुरु की नगरिया, जो गुरु आपको मुखारविंद से बोल के कुछ सुना रहा है, तो आपके जीवन में उसका भी असर होता है। इसलिए हम मूलतः ना आश्रमों को, धार्मिक स्थलों को गुरु की नगरिया बोल देते हैं। मगर वस्तुतः तो जब आपका प्राणांत हो जाएगा ना, जिस गुरु की नगरिया में जाने की ये बात हो रही है ना, ये वहां की बात की गई है। कमाली जी और कबीर साहिब जी जैसे भी हमें आकर धराधाम पर यही समझा के गए हैं कि हमारा मोह ही है जो हमें इस संसार सागर में भटका कर रखता है, नश्वर संसार के पदार्थों में उलझा कर रखता है, झूठे रिश्ते नातों में अटका कर रखता है। और इसी वजह से ही गुरु की नगरिया दिखने के बाद भी दिखाई नहीं देती, दिखती नहीं है हमें। जैसे कहा जाता है ना, परमात्मा तो सबके अंदर होता है, विश्वास करो तो विश्वास करो तो पत्थर में भी प्रकट हो जाता है। जब वो परमात्मा पत्थर में प्रकट हो सकता है, तो क्या हम में नहीं हो सकता? जब सर्वत्र व्याप्त सत्ता है वो, तो जब एक निर्जीव वस्तु में वो प्रकट हो सकता है, तो क्या हम सजीवों में प्रकट नहीं हो सकता? हो सकता है, मगर प्रकट करना जानते ही नहीं है, यानी कि खुद पे विश्वास नहीं करते हम। और नाता तोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि बाहरी संसार के कार्य व्यवहारों को छोड़ दो और जंगल में जाकर बस जाओ, नहीं। आंतरिक जो वृत्ति हमने पकड़ रखे ना, संसार के साथ में चिपके पड़े हैं, जहां से हम, वहां अंतःकरण से केवल संसार को छोड़ना है, बाहर से नहीं छोड़ना किसी को भी। बाहर से तो प्रेम पूर्वक सबके कार्य व्यवहार करने हैं। बिल्कुल वैसे ही समझो इस बात को कि जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ के अंदर रहता है ना, फिर भी कीचड़ से अलग होता है। यानी कि ये बाहर की दुनिया यही रहेगी हमारे संग में, मगर हम अंदर से इनसे अलग हो जाएंगे। जब हम इस तरीके से अलगाव में जीते हैं, तो सतगुरु का नाम दान लिया हुआ और सतगुरु के नाम का नुक्ता जो होता है ना, उस पर हम चल पड़ते हैं। और फिर हमें सतगुरु का जो बाहरी शारीरिक रूप नहीं, बल्कि आत्मिक रूप जो होता है ना, जो रूहानी रूप है, जो जिंदा गुरु है, जो एकाया गुरु है, जो वास्तव में ही सतगुरु है, वो दिखना शुरू हो जाता है हमें। क्योंकि अंत समय में केवल उसके साथ जो नाता जुड़ा है, तो वो उसी को ही मिलेगा, उसी की ही जीत होगी और उसी का ही ये संसार सागर छूटेगा, अन्यथा तो यहीं बंधे रह जाएंगे। कबीर साहिब जी कहते हैं अपनी श्रीवाणी में, कबीर यह जग आई के बहुत मीठे लागे भोग, छोड़ी चलो बिन वासना गुरु मिले कटे सो रोग। कहते हैं कि ये भोग विलास का जो संसार है ना, इसमें जब जीव आता है ना, तो सब कुछ मीठा मीठा लगता है। देख लो, जब पैदा होते हैं माँ बाप लाड लडाते हैं, बचपन क्या मीठा नहीं लगता था? लगता था ना। शादी हमारी जब तक नहीं हुई थी, जब तक हमें वो बचपन वाला ही सब कुछ अच्छा लगता था। फिर जब कुछ बड़े हुए, शादियां हो गई, तो कुछ समय तक शादी वाला व्यवहार भी अच्छा लगता था। फिर कहते थे बचपन से तो शादी बढ़िया है। फिर और थोड़े से विवाह को कुछ साल बीते, तो पता लगा नहीं, वो बचपन वाला ही प्यार ठीक था। अब तो बड़े जंजाल में फंस गए हैं, है ना। और क्या होता है
ये खट्टा मीठा जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है। गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं कर पाते और अनेकों रोगों से, मोह रूपी रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो रोगों से ग्रसित हो ही जाते हैं। तो गुरु क्या करता है, जब जीव आत्मा गुरु की शरण लेती है ना, तो गुरु उसके संसारिक मोह रूपी इस रोग को सबसे पहले काटने की पुरजोर कोशिश करता है। जीवात्मा उससे परे होने लगती है धीरे धीरे, तो जीवात्मा के अंदर में शांति आती है और वो गुरु की नगरिया की तरफ यानी कि मुक्ति के मार्ग की तरफ स्वतः ही रुख कर लेता है।